नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार मैक्स टीवी न्यूज में। मैं आपका दोस्त संजय मितवा, दिल्ली ब्यूरो चीफ। और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे माननीय सुप्रीम कोर्ट, हम उसके परिसर में हैं और हमारे सामने एक महिला है, देश की बेटी है। और हम आज यहाँ पर आए हैं इनकी पीड़ा सुनने के लिए, इनकी समस्या को सबके सामने शासन, प्रशासन, न्याय व्यवस्था और संविधान के जो ठेकेदार हैं उन सबके सामने इनकी पीड़ा हम रखेंगे। ऐसा क्या हुआ कि इनको दिल्ली आना पड़ा, राजधानी दिल्ली, वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट परिसर के में आना पड़ा। यही स्थान चुना है इन्होंने अपनी बात कहने के लिए। हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले परिचय, फिर मैं उसके अपने कुछ बोलना चाहूंगा। जी, मैं फातिमा हूँ, हैदराबाद से ताल्लुक रखती हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिस करती हूँ सुप्रीम कोर्ट में। जी, एडवोकेट हूँ यहाँ पर। अच्छा, हाँ, 15 साल से यहीं की एडवोकेट हूँ। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट? जी, 2009 में आ गई थी मैं इधर। अच्छा, मैंने एमपी इलेक्शन लड़े हैं हैदराबाद में, हाँ, असदुद्दीन के अगेंस्ट, प्रजा राजम पार्टी से। अच्छा, और बहुत कुछ हैदराबाद से ही मेरा ताल्लुक है, लेकिन मैं आज 2009 से दिल्ली में प्रैक्टिस में हूँ। पीड़ा पे आएंगे। हाँ, चाहूंगा इससे पहले की फातिमा जी अपनी पीड़ा कहें, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे देश में संविधान है, कानून है, कानून के रक्षक हैं और संविधान के भी रक्षक है। पूरा सिस्टम हमारे देश में, लेकिन ऐसा क्या है कि लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। उस वर्षों 20 साल, 25 साल, 40 साल वो पीड़ा से ग्रसित रहते हैं, अन्याय सहते रहते हैं, आंखें पथरा जाती हैं, आंसू भी निकलना बंद हो जाते हैं। हमारे देश में ये न्याय क्यों नहीं हो पाता? जितने भी न्यायपालिका है हमारे देश में, चाहे वो एक स्थानीय न्यायालय हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट क्यों ना हो, और हमारे देश में एक से एक धर्म का ठेकेदार है, संविधान का ठेकेदार है। ठेकेदार मतलब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, संविधान की रक्षा हम करेंगे, धर्म की रक्षा हम करेंगे। और जो उनकी आवाज उठाते हैं, जो कमजोर है, ऐसा है, महिलाओं के प्रति जिनकी संवेदना है, वो ठेकेदार। इन सबके होते हुए भी आज एडवोकेट फातिमा को क्यों परेशान है इतने वर्षों से? वो कितने वर्ष हो गए हम बाद में बताएंगे। आइए एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट फातिमा की वो पीड़ा सुनते हैं आज हम, जो हमने सुना व्यक्तिगत रूप से। हमारी तो रूह कांप गई। ये न्याय व्यवस्था से और जितने भी हमारे शासन प्रशासन की व्यवस्था से हमारा लगभग विश्वास उठ जाना, विश्वास उठ गया। क्या कारण है बताते हैं। इनकी पीड़ा का समाधान कैसे हो हम बाद में बात करेंगे। आइए फातिमा जी की तरफ चलते हैं। जी फातिमा जी, आप बताइए पीड़ा क्या है आपकी? ये पीड़ा है कि मेरी बहन का मर्डर हुआ है। अच्छा, और ब्रूटल ऐसे मर्डर हुआ है कि मेरे भाई और भाभी ने किया, और उसका एफआईआर तक नहीं हुआ। और वहाँ एरिया की जो पुलिस है लोकल, वो उनका साथ दी है मर्डर करने में। वहाँ की स्थानीय पुलिस ने उनका साथ दी है। हाँ, लगभग 2 साल पहले से उनका मर्डर करने में, अच्छा, उनको मतलब मारने में, उनको करने में। और पूरा स्थानीय पुलिस प्रशासन ने उनका साथ दिया है हर चीज में। हर चीज में। जो नियरेस्ट उनका पुलिस स्टेशन है, तो एफआईआर वगैरह कंप्लेंट एफआईआर तो एडवोकेट है, उन्होंने लिया ही नहीं एफआईआर तो। अच्छा, एफआईआर लिया ही नहीं। एसीपी तक भी गए हैं हम, और उन्होंने, हम जब करने गए कोर्ट में तो मना कर दिया कि आप यहाँ पे आओ, हम डेड बॉडी ले रहे हैं, पोस्टमार्टम कर रहे हैं बोल के हमें सिर्फ टलाते गए। 2 साल हो गए, अब तो 2.5 साल हो गया। हमने सितंबर 2024 में कोर्ट से एफआईआर करवाई, तब भी एफआईआर में उसने गलत नोटिस दी हमें। अच्छा, उसने गलत केस की नोटिस दी डिले करने के लिए। हाँ। फिर हमने लोक आयुक्ता में केस फाइल किया, तो लोक आयुक्ता में उसने लैक ऑफ एविडेंस, जबकि मरने से 2 साल पहले का एविडेंस है कि उनको मारना चाह रहे हैं। अच्छा। सारे डॉक्यूमेंट देख के मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया कि इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, तो पुलिस ये कहती है कि लैक ऑफ एविडेंस, और इन्होंने बार बार हमें भेजते हैं लैक ऑफ एविडेंस। ना इन्वेस्टिगेट करे, ना अरेस्ट करे, बस थोड़े दिन रखते हैं एफआईआर को, फिर लैक ऑफ एविडेंस बोल के भेज देते हैं। अच्छा। और एक्यूज को इन्होंने ही भगा दिया है सारों को, और एक्यूज घूमते फिरते और हमारा मर्डर करने की धमकी देते हैं। और उन्होंने भी, हम हैदराबाद जा ही नहीं सकते इन लोगों की वजह से। तो ये घटना कितने साल से, अब कितने साल से ये पीड़ा है आपकी? ये जो 2023 से है, जनवरी से, 23 से है। जनवरी में हमने डीजीपी को लिखा था ये, हाँ, कि हमारी खतरे में है हमारी प्रॉपर्टी, हमारी हाँ, बहन हाँ, सेफ्टी के लिए। तो उन्होंने हमें सेटलमेंट के लिए बुलाया, लेकिन उसी दिन इन्होंने मर्डर कर दिया
और ब्रूटल मर्डर सबके सामने, सारे गवाह हैं, सब कुछ है। अच्छा, लेकिन ये पुलिस बोलती है कि लैक ऑफ एविडेंस, मतलब गवाहों की कमी से कमी नहीं है, सब कुछ है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सब गवाह है। है, सब है, लेकिन पुलिस को कुछ भी नजर नहीं आता क्योंकि अच्छा, पुलिस खुद इन्वॉल्व है। थाने का नाम क्या है, किस नाम से? नारायणगुड़ा। नारायणगुड़ा, हाँ, यस, हैदराबाद में। नारायणगुड़ा नारायणगुड़ा, ये Yes. हैदराबाद तो बहुत बड़ा हैदराबाद है। है। जिला कौन सा कहलाता है? नारायणगुड़ा है वो, नारायणगुड़ा। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में नारायणगुड़ा अच्छा, है। किंग कोठी में हमारा घर है जहाँ पे बहन की हाँ, मौत हुई, और जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन हाँ। पुलिस हमें मना करती है देखने जाने के लिए। 5 अच्छा, मिनट से बढ़ के हमें ठहरने नहीं दिया फातिमा जी, गया। अब एक मन जी, में सवाल आ रहा है, जी, निकल जाएगा। जी, और इस सवाल का जन्म आपके शब्दों से हुआ है। जी, फातिमा जी, आप तो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट है, महिला है, पढ़ी लिखी हैं, हैदराबाद से हैं, अच्छे घर परिवार से हैं। हमारे देश के गृह मंत्री जी, उन्होंने एक नया कानून निकाला है। जी, उस कानून का नाम है बीएनएस, बीएनएस, जी, भारतीय न्याय संहिता। जी, तो आपने तो वो कानून पढ़ा भी होगा जो नए आए हैं, नहीं तो पढ़ा, आपको लगता है कि आपको इस नए कानून से तुम्हें कुछ आशा उम्मीद है कुछ? नहीं, वो तो मर्डर तो पहले हो गया था, अच्छा, ये नए कानून के आने से पहले। अच्छा, जी, अच्छा, अपनी बहन के बारे में थोड़ा सा बताइए। वो बहन कैसे थी, मतलब थोड़ा आप में क्या संबंध था, क्या कारण था जो उसको मारा गया? एक्चुअली बहन के उसकी नाम हत्या क्यों हुई? उसकी काफी प्रॉपर्टी थी उसके नाम, हाँ, और वो मेंटली थोड़ा रिटार्डेड थी, और एक्चुअली मानसिक रूप से मानसिक रूप से, कमजोर लेकिन थी। हम जो बताते हैं ना, अल्लाह वाली थी वो, अच्छा, मतलब वो पढ़ती थी हमारा जो अच्छा, है, अच्छा, अच्छा, और उसके प्रॉपर्टी काफी थी, तो भाई की भाभी की नियत उसी की प्रॉपर्टी पे थी, अच्छा, और उन्होंने क्या किया, उसकी प्रॉपर्टी सारी अपने बच्चों के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता उसको जैसे मेरी वालदा की डेथ हुई हाँ, 2020 में, हाँ। उसके बाद में उसको खाने नहीं दिया, उसको बहुत ही। तो फातिमा जी, जी, आप अपने भाई, जो आपके भाई हैं और आपकी भाभी हैं, क्या आप उनका नाम हमारे दर्शकों को सबको बता जी, सकते हैं? हैदर अली उसका नाम है, उसकी बीवी का नाम हाजरा है, हाजरा अच्छा, बेगम। और हाजरा बेगम उसी आपकी ने, भाभी है, भाभी है, और आपका जो उसी भाई ने है उसका नाम है हैदर अली। हैदर अली, उसी ने हैदर, आपके हैदर अली जो हैं वो क्या बिजनेस करते हैं, कुछ नेता वेता हैं क्या? कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत फ्रॉड चीट किस्म का आदमी है, हर एक के कोई साथ बिजनेस नहीं करता है? कुछ नहीं करता, डरा के सबसे पैसे गुंडागर्दी करता है बस, और सारे लोगों को डरा के रखा है, अगर कोई विटनेस देगा तो उनको मार देगा, और अच्छा, झूठे केसों में फंसा देगा, और पुलिस से बहुत क्लोज है, पुलिस के साथ वो ऐसे चलता है जैसा वो भी एक कांस्टेबल है, अच्छा, पढ़ा लिखा तो है नहीं वो, और मेरे वालिद की सारी जायदाद उसने लुटा दी, मेरी वालदा वालिद को बहुत तकलीफ दिया, मतलब कुल मिलाकर आपका जो वो भाई है हैदर अली, नाकारा है उसमें एकदम, नहीं, शराफत नाम की कोई नाम चीज कोई नहीं है? चीज नहीं, मुड्डा है, और पुलिस को साथ लेके चलता है, हर एक अच्छा, पुलिस वाले को अपने उसमें रखता तो है, पुलिस वाले उसकी बात क्यों मानते हैं? पैसा देता है इसलिए, पैसे देता है इसलिए? पैसा देता है इसलिए, इतना पैसा उसके पास? इतना पैसा उसका नहीं, मेरे बाप का पैसा है जो लुटा रहा है। अच्छा, हाँ, मेरी बहन की प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी उसने सारी कब्जा तो कर फिर वो रखी इस प्रवृत्ति का है, वो इस मानसिकता से है, वो है। दबंगई दिखा रहा है, हाँ, तो वो आपको हानि नहीं पहुंचाता? बहुत झूठे केस उसने कई डाल रखे हैं, पुलिस मैजिस्ट्रेट हर जगह वो पैसे खिलाता है कोर्ट में, हाँ, वहां पे कुछ कर ही नहीं सकते, उसके अगेंस्ट कभी कोई एफआईआर होती नहीं। अब देखिए, मर्डर भी किया तो कुछ नहीं हुआ उसका। अच्छा, मर्डर वो किस तरह से क्या हुआ, क्या कोई हथियार से हुआ, वो नहीं, प्रक्रिया है, मैं थोड़ा उसने क्या किया, बहुत कमजोर हो गई थी बहन मेरी, तो उसका हाँ, गला दबा दिया, हाँ, और उसके बाद में जिस वक्त मैं लेने जा रही थी, अपॉइंटमेंट था अप्रैल की 6 को, तो 3 बजे उसने दबा दिया, हाँ, और मुझे बुलाया, और पुलिस बुला के बोला कि 5 मिनट से बढ़ के नहीं ठहरना, मुझे बहन की शक्ल भी देखने नहीं दिया। वो मतलब नहीं, हाँ, जो पीड़ा में है, पीड़ा जो मर गई थी। हाँ, 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 फिर उसके बाद में दूसरे दिन मुझे फोन आया कि वो पूरा ठीक से मरी नहीं थी, और उसकी सांस चल रही थी, वो हाँ, जबान बाहर ला रही थी, जब उसको नहलाया जा रहा था, हाँ, तो वो लोगों ने, जिन्होंने नहलाया, उन्होंने बोला कि ऐसा हुआ, तो भाभी ने, हाजरा ने उसके मुंह में कपड़े डाल के उसका मुंह टाइट बंद कर दिया बहन का, हाँ, और फिर मतलब वो उस समय भी जिंदा थी, उसमें सांसें थी? हाँ, जब मैं देख के आने के बाद हाँ, मुझे तो पुलिस से इसने डरा के भिजा दिया कि ठहरना नहीं, मेरी बहन की मौत, हमें मेरे को नजदीक तक जाने नहीं दिया, बहन को देखने भी नहीं दिया। फिर उसके बाद में उसका ये हाल किया कि उसको दफनाने भी खुद नहीं गया, किसी गैर आदमियों के हाथ दे दिया, उसकी खबर भी कहाँ है मुझे पता नहीं है, इतना दरिंदा है ये। अच्छा, एडवोकेट फातिमा जी, जी, अब आप सुप्रीम कोर्ट की भूमि पर हैं, जी, तो इस प्रक्रिया में आपके साथ जो बर्बरता होती आ रही है, न्याय होता आ रहा है, आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा? ये कोई मिलेगा जरूर, कोई विश्वास है? मुझे विश्वास है कि मिलेगा, अगर वो केस यहाँ से वहां से ट्रांसफर हो जाए
हाँ। कोई दिल्ली की पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन करे तो जरूर न्याय मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा, 3 महीने में। मतलब क्योंकि दिल्ली में आप आए हैं न्याय के लिए, बस पता वो न्याय दिल्ली तो में मिलेगा, न्याय के लिए आए न्याय हैं। के लिए आए। हम और किसी कुछ कहना चाहते हैं आप? बस ये कि मेरी बहन को इंसाफ मिले, उसकी आत्मा घूमती वैसा लगती है कि मुझे इंसाफ चाहिए। मैं थोड़ा दर्शकों से कुछ कहना चाहता हूँ। आप में से यदि कोई एडवोकेट फतिमा को सुन रहे हैं, इनकी पीड़ा समझ रहे हैं, और आपको लगता है कि आप इनकी मदद कर सकते हैं, इनका सहयोग कर सकते हैं, इन पर जो अन्याय हुआ है, और अन्याय करने वाला कोई नया नहीं है, पुराना नहीं है, वो पराया नहीं है, इनका अपना ही भाई है, उसका नाम है हैदर अली, और उसकी भाभी है, क्या नाम था? हाजरा बेगम। भाई और भाभी ने ही इनके ऊपर अत्याचार किया है। अत्याचार मतलब इनकी जो बहन है, वो बहन छोटी बड़ी आपसे? छोटी बहन का बड़ी बहन, बड़ी बहन का मर्डर किया, हत्या की है बकायदा। वो हत्याकांड को पर्दा किया गया है, और पर्दा कैसे किया गया, दबाया गया है पुलिस को साथ लेकर के। और नहीं, पुलिस, चलो मान लीजिए पुलिस भी मिल गई उससे, हत्या से, तुम्हारे भाई से। वहाँ डॉक्टर तो है, डॉक्टर की तो ड्यूटी है सत्य बोलने की। डॉक्टर ने भी झूठे रिपोर्ट डाल दिए, झूठी रिपोर्ट। डीएसपी ने तक नौकरानी का नंबर गलत दिया ताकि उससे बात ना हो। देखिए, ये कौन से युग में जी रहे हैं हम? 2023 की घटना है ये। 23 की जी। अच्छा, 2023 में हैदराबाद में घटना होती है। एक लड़की, मासूम लड़की, इनकी छोटी बहन, गला दबा के हत्या करने का प्रयास किया था, लेकिन जो उसके मुर्दा समझ के लिया जाता है शमशान में कहीं पर गाड़ने के लिए, दफनाने के लिए, जो नहलाते हैं डेड बॉडी को, उन सभी सेवकों ने इनको फोन करके सूचना दी कि आपकी बहन मरी नहीं थी, उसमें सांसें थी, फिर भी उस जिंदा बेहोश लड़की को, इनकी बहन को क्या नाम है? कुलसुम बेगम। कुलसुम बेगम को, जिनकी बहन का नाम है, उनकी उस समय आयु कितनी थी? 50 साल की, आप मान लीजिए 50 वर्षीय कुलसुम बेगम, जिनकी छोटी बहन है, वो जीवित अवस्था में थी लेकिन बेहोश थी। उसको दफना दिया गया, उसमें मट्टी डाल दी गई। वो ऐसा ही महिला, वो कुलसुम बेगम, उसका क्या बीती होगी, क्या महसूस, जिंदा आदमी को आप गाड़ देंगे, जला देंगे, वो क्या महसूस करता है, आप कल्पना करके देखिए। बिल्कुल आत्मा से सिहर जाती है, रूह कांप जाती है मानवता की। तो फातिमा जी, और फिर पुलिस कहती है कि लैक ऑफ एविडेंस, वो कभी अरेस्ट करते नहीं, टेक्निकल भी नहीं फाइल को। ये टेक्निकल फॉल्ट की आड़ में इस बर्बरता को बचाया जा रहा है, ढका जा रहा है, रफा दफा किया जा रहा है। और राजधानी दिल्ली में हम सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में है, सुप्रीम कोर्ट कंपाउंड में है, और यहाँ होता है न्याय, और हम हैं न्याय का माध्यम, हमें न्याय की आवाज। वो यहाँ पे आएगा, जरूर न्याय होगा। एडवोकेट फतिमा के साथ न्याय हो, ये हम सभी से कहते हैं कि आइए एडवोकेट फतिमा से जुड़िए, हम इनकी आवाज बनिए, न्याय मांगिए। सत्य कहाँ है, उस सत्य को कहाँ दबा दिया गया है, उस सत्य को बाहर लाना होगा। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, ये समाज हमारा है, भारत हमारा है। ये फातिमा, एडवोकेट फातिमा जैसे लोग पीड़ा लेके घूम रहे हैं इस संसार में, लेकिन इनकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। यही विडंबना है हमारे कलयुग के समाज की। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन फातिमा जी, हम तो आपके साथ जुड़ गए हैं, आपके इस न्याय की लड़ाई में जब तक हम आपका साथ जरूर देंगे। जब तक वो लोग अरेस्ट नहीं हुए, एक्यूज, मैं चैन से नहीं रहूं। बिल्कुल, हम आपका पूरा साथ देंगे। और न्यूज चैनल, हम मीडिया, हम प्रत्येक भारतीय नागरिक के साथ है। हम पक्षपात नहीं जानते, हम जानते हैं संविधान और न्याय और इंसानियत होना चाहिए ना। इंसान को इतना करके मार डालो और उसके बाद में कुछ हुआ ही नहीं। देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना, न्याय तो तड़पा के मरी होगी मेरी बहन। फातिमा जी, न्याय तो अब होकर रहेगा। अब जितना आपने धैर्य रखा है, इतना धैर्य रखा है, थोड़ा सा और रखिए, धैर्य रखिए, न्याय जरूर होगा। आप न्याय के मंदिर में आ गए हैं आप, मेरा विश्वास है न्याय अवश्य होगा। और जो आपका भाई है हैदर अली और उसकी जो बीवी है कुलसुम हाजरा बेगम, उनको दंड अवश्य मिलेगा, पूरा दंड होगा। और ये पूरा देश देखेगा कि हाँ, उन जो घर के हत्यारे हैं, जिन्होंने घर में ही नरसंहार किया है एक अबोध बच्ची, इसलिए कि कोई माँ बाप नहीं है तो इसका मतलब उसका कोई नहीं है।
फातिमा मैं जी, नहीं बचा सकी थी। जब मैं 2 साल पहले से कोशिश करी, लेकिन सारे हर जगह उसने पैसे बर्बाद किए और कुछ कहीं जाने नहीं दिया, गवर्नमेंट में, पुलिस में। आखिर में उसको मारने के बाद भी कुछ नहीं, FIR भी आपको नहीं कहीं किया जाने की गया। जरूरत नहीं है। आप उचित स्थान पर आ गए हैं बस और एक उचित व्यक्ति के सामने खड़े अपनी बात करें, उसके माध्यम से अपनी पीड़ा, अपनी समस्याएं उचित स्थान पर उचित व्यक्ति के सामने आप पीड़ा रख रही हैं। मुझे विश्वास है ये संसार, ये न्यायपालिका, संविधान, ये संसद, ये भारतवासी सब आपके साथ न्याय हेतु खड़े होंगे। ये हमारे विश्वास है हमें अपने ऊपर। तो फातिमा जी, आप हिम्मत रखिए, बस इतना कहेंगे, जितनी हिम्मत रखिए, थोड़ा सा और रखिए, बस आपके साथ न्याय होगा। न्याय तो अब होके रहेगा। सुप्रीम कोर्ट और हम, हमारे जैसे पत्रकार, रिपोर्टर जब तक जिंदा हैं, न्याय तो होकर रहेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।